मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका दूसरा बाब, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उसकी आखिरी 2 आयत निकालें। लोगों की एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, और बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को उनके मातहत, उनके अधीन नहीं किया, क्योंकि वो सब आदमियों को जानता है। और आज यहाँ सैन डियागो काउंटी में हज़ारों लोग हैं जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, और वो मसीही घरानों से ताल्लुक़ भी रखते हैं। लेकिन यीशु आपके दिल को जानता है और आपके दिल को देखता है, और अपने आप को आपके हवाले भी नहीं करता। और आज रात अहम तरीन सवाल यही है कि क्या यीशु अपने आप को आपके हवाले करता है? इसी टॉपिक के बारे में यीशु मसीह अगले ही चैप्टर में बात करते हैं, जहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट थियोलॉजन्स यीशु मसीह के पास आते हैं और उनसे कुछ रिलीजियस मजहबी सवाल पूछते हैं, और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, अगर तुम आसमान की बादशाही को देखना चाहते हो तो तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। और आज ये जो वर्ड है बोर्न अगेन, ये हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री में। और आज शाम जो मेरा सब्जेक्ट है वो यही है कि नए सिरे से पैदा कैसे हों। आप नए सिरे से पैदा हुए मसीह कैसे बन सकते हैं? आपके पास एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो सकता है, लेकिन आदमियों के दिलों को आज भी नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। इसीलिए तो यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। और आज हम इंसान को केमिस्ट्री के ज़रिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग्स के ज़रिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं लोगों के मूड को चेंज करने के लिए और लोगों को चेंज करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है, और हम वापस चले जाते हैं और हम पहले से भी ज़्यादा बदतरीन हालत में होते हैं। यही तो एक वजह है कि ये जो बॉर्न अगेन का एक्सप्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वाइडली यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, सारी कंट्री में। एवरीबडी इज़ आस्किंग, हर कोई पूछना चाहता है कि नए सिरे से पैदा होने का क्या मतलब है। और यीशु मसीह एक रिलीजियस लीडर से कहते हैं। अब यही वो अगर ज़काई से कहते जो कि धोखा देकर टैक्स ले रहा था, या उस औरत से कहते जो कि कुएं पर थी जिसके 7 हस्बैंड थे, या उस औरत से कहते जो कि ज़ना में पकड़ी गई थी, तो इसे तो हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक फरीसी से कहते हैं जो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता था, जो अपनी आमदनी चर्च में लेकर जाता था, जो सेमिनरी में थियोलॉजी सिखाता था। यीशु उसे कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। और आज रात मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? और अपनी एक्सरे वाली आंखों के साथ वो निकोदेमस के दिल को देखता है और उसके दिमाग में देखता है, और वो उसकी सोच में खुदगर्जी, घमंड या फिर शायद लालच को देखता है। और वो कहते हैं कि निकोदेमस, तुम अपने इस सारे मजहबी फंदों के साथ भी एक गुनहगार ही हो, अपने सारे रिलीजियस ट्रैप्स के साथ भी तुम एक गुनहगार ही हो। और आज रात वो मुझे भी देखता है और वो मुझे कहता है कि बिली ग्राम, तुमने सारी बाइबल पढ़ी है, तुमने सारी दुनिया में प्रीच किया है, लेकिन फिर भी तुम एक गुनहगार हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को देखता हूँ और तुम्हारी सोच को देखता हूँ। हाँ, गुनहगार फजल के ज़रिए, अनुग्रह के ज़रिए बचाया जाता है, लेकिन रहता फिर भी एक गुनहगार ही है। और गुनाह का मतलब है कि मैं खुदा की ज़रूरत से कम हूँ, मैं खुदा की रास्तबाजी से कम हूँ। और इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया का हर इंसान गुनाह की सज़ा में है, और गुनाह दिल में छुपा रहता है, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। यू मस्ट बी अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। जैसे एक आदमी की वजह से गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और गुनाह से मौत आई, और ऐसे मौत सब आदमियों में फैल गई, क्योंकि सब ने गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी, उसकी सज़ा मौत है, जिस्मानी मौत और रूहानी मौत। इंसान 2 बार मरता है, और अगर आप मसीह से बाहर हैं तो आप 2 बार मरने वाले हैं। आपका जिस्म तो कब्र में जाएगा, लेकिन जो आपकी रूह है वो इटर्निटी में ख़त्म हो जाएगी, खुदा से अलग और खुदा से दूर। और यीशु इसे जहन्नम कहता है। लेकिन अगर आप यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं तो आप एक बार मरेंगे, और फिर आप मुर्दों में से जी उठेंगे, और यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहेंगे।
लेकिन ऐसा करने के लिए आपको नए सिरे से पैदा होना होगा। यू मस्ट बी अ बोर्न अगेन क्रिश्चियन। और आज दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि नया जन्म क्या है? एक आदमी कैसे पैदा हो सकता है जब वह बूढ़ा हो जाए? निकोदीमस ने पूछा कि क्या मैं अपनी माँ के पेट में वापस जाकर दोबारा पैदा हो सकता हूँ? और ये वो सवाल था जो निकोदीमस ने यीशु मसीह से पूछा था। और आप देख सकते हैं कि निकोदीमस इसे फ़िक्री तौर पर, इंटेलेक्चुअली तौर पर समझना चाहते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि फ़िक्री तौर पर, इंटेलेक्चुअली तौर पर हमारे जहनों पर एक बादल छाया रहता है। हमारे दिमाग गुनाह से मुतासिर हैं। इंसान सिर्फ अपने दिमाग से खुदा के पास नहीं आ सकता और अपनी अकल से इंसान खुदा को नहीं जान सकता। हम खुदा के बारे में सुन सकते हैं, हम बहुत सी थियोलॉजी यानी अहलियात को भी समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सारे वजूद के साथ, अपनी सारी पर्सनैलिटी के साथ खुदा को नहीं जान सकते। और हम खुदा को इंटेलेक्चुअली तौर पर, तन्हा तौर पर, अकेले तौर पर नहीं समझ सकते। और यही वजह है कि यीशु ने कहा कि आपको एक छोटे बच्चे की तरह बनना चाहिए और यीशु मसीह के पास इस तरह आना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन के पास एक सिंपल चाइल्ड लाइक ट्रस्ट के साथ आता है, और फिर ही आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। और जो अंजील है वो लॉजिक पैदा करती है, लेकिन शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में ये आपको मज़हक़ा खेज़ यानी फुलिशनेस लग सकता है, रिडिकुलस लग सकता है कि 2000 साल पहले एक आदमी आपके लिए सलीब पर मर सकता है। और अभी मैं जो कुछ भी आपको अंजील की मनादी कर रहा हूँ, इसकी प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ये भी आपको फुलिशनेस और रिडिकुलस लग सकता है, और ये बात मैं जानता हूँ। और बाइबल हमें बताती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि खुदा ने प्रीचिंग की, उपदेश की, मनादी की, फुलिशनेस को, बेवकूफ़ी का चुना है ताकि वो हमें बचा सके। और ये आपको फुलिशनेस यानी बेवकूफ़ी लग सकता है। और आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि ये शायद अच्छे काम करने की वजह से होता है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि खुदा किसी दिन हमारे किए हुए सभी अच्छे कामों को लेगा और उनको लेकर उनका एक ढेर लगाएगा, और जो भी बुरे काम हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं उन्हें भी लेगा और उनका एक ढेर लगाएगा, और जो ढेर भी सबसे बड़ा होगा वही जीतेगा। नहीं अजीज़ों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पाक कलाम कहता है कि रास्तबाजी के कामों से नहीं, धार्मिकता के कामों से नहीं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन उसकी रहमत के मुताबिक, उसकी दया के अनुसार। और ये नए सिरे से पैदा होने और नए सिरे से धुलने के बारे में है, और रूल को 10 से नया करने के बारे में है। रूल को 10 से नया करने के बारे में है, ना कि हमारे कामों के ज़रिए से। आप चंदा दे सकते हैं, आप भुगतान कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी भर अच्छे काम कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है और आपको ये करना चाहिए, लेकिन ये आपकी रूह को नहीं बचाने वाला, क्योंकि आप फजल के ज़रिए, अनुग्रह के ज़रिए और ईमान और विश्वास के ज़रिए से बचाए गए हैं, जो कि हमारी अपनी तरफ से नहीं है। और ये खुदा का एक तोहफ़ा है, और ये हमारे अच्छे कामों का बदला नहीं है। और ऐसा ना हो कि किसी आदमी को ये दोनों काम करने पड़े। और अगर मैं जन्नत जाने का रास्ता अपना सकूं तो मैं किसी दिन वहां पर पहुंच जाऊंगा और वहां घूमूंगा और मैं कहूंगा कि देखो लड़के, ये मैंने क्या किया है, मैं यहाँ अपने आप आया हूँ। खुदावंद, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। खुदावंद, मैंने ये कर दिखाया है, ज़रा उन सब चीज़ों को तो देखो जो कि मैंने की हैं। नहीं, बल्कि जब मैं गेट पर जाऊंगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ खुदा के फजल से आया हूँ, उसकी दया से और उसके अनुग्रह से आया हूँ, और उस खून से जो कि सलीब पर बहाया गया था। और आज जन्नत में दाखिल होने वाले हर एक शख्स को यही जवाब देना पड़ेगा कि खुदा के फजल से, ये उसकी अनुग्रह से, उसकी दया से हुआ है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करके, बदलाव करके ऐसा कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो मसीह की नकल कर सकते हैं, जबकि
ये एक नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल बात है। आप मसीह की नकल नहीं कर सकते, उसको इमिटेट नहीं कर सकते। और मैंने बहुत से लोगों से बात की है जो ये कहते हैं कि हम लोग गोल्डन रूल्स पे चलते हैं। नहीं, आप नहीं चलते। और कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग 10 हुक्मों पर चलते हैं। नहीं, आप नहीं चलते, बल्कि हम सब ने उन्हें तोड़ा है और हमारी पूरी जिंदगी इन टूटे हुए प्रिंसिपल्स के साथ भरी पड़ी है। हम लोग गुनहगार हैं, पापी हैं और हमें तौबा करने की, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हमें यसू को कबूल करने, उसे अपनी ज़िंदगी में लेने की, उसे रिसीव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब यसू मसीह सुपर नेचुरली तरीके से सलीब पर मर गया तो खुदा ने आपके गुनाहों को उसके ऊपर डाल दिया था। और यसू ने कहा कि जैसे हवा जिधर चाहती है उधर को बहती है और कोई नहीं जानता कि वो कब आती है और कब जाती है। ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, एक राज है। हम एक बात जानते हैं कि आपको खुदा के कलाम को सुनना चाहिए। बाइबल कहती है कि नया जन्म लेना, नए सिरे से पैदा होना खत्म होने वाला बीज नहीं है, यानी कि नाशवान होने वाला बीज नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम के वसीले से एक कभी ना खत्म होने वाला बीज है, अविनाशी बीज है जो जिंदा है और हमेशा इसमें बना रहता है। और दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि रूल कुद्दस के काम को होना चाहिए। उसे आपको गुनहगार, दोषी ठहराना पड़ेगा और जब वो आएगा तो वो आपको दुनिया के गुनाहों के बारे में बताएगा, पाप और धर्म और इंसाफ यानी न्याय के बारे में आपको खबर देगा। और ये बात हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये खुदा के सुपर नेचुरल काम है। और हम ये जानते हैं और हमें अपने आप को यीशु मसीह को देने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि अपनी ईगो को, अपने उस SELF को हर वक्त खुदा को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमें ये कहना चाहिए कि खुदावंद आओ और मेरा सब कुछ ले जाओ। और आप कहते हैं कि ये कितना फुलिशनेस और रिडिकुलस है, मैं इसे यहाँ बैठ कर ही क्यों नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मैं लोगों को आगे आने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी खुदा बाप के सामने जो आसमान में है तुम्हारा इनकार करूँगा। एक छोटे बच्चे के रूप में आओ और फिर तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे और तुम्हारा नाम ज़िंदगी की किताब में लिखा जाएगा और आप जान जाओगे कि आप जन्नत जाने वाले हो। और मैं आप में से सैकड़ों और हज़ारों लोगों को आज रात ऐसा करने के लिए कहने जा रहा हूँ। और मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहने जा रहा हूँ जो कि हमने देखा। और मैं पूरे पाकिस्तान और पूरे इंडिया और पंजाब और नेपाल और पूरी दुनिया के लोगों से मैं आज ये कहने जा रहा हूँ कि आज रात आप ऐसा ज़रूर करें।